बताइए क्या परेशानी है आपको? गांव के मनीरालम खान और बच्चा खान ये लोग का एक ग्रुप है। इस ग्रुप के तहत गांव में वो क्या करते हैं, लोगों को उल्टा सीधा ज़मीन लिखाते हैं और उसको ज़बरदस्ती दबाव बनाकर कोई केस में फंसा देते हैं और फंसाकर उसके ज़मीन को कब्जा करना और उनके साथ मारपीट करना। और इसी तरह बहुत सारे केस है गांव में, लोग डर से नहीं बोलता है उनसे। और इनका एक ग्रुप है, एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, सारे एक ख़ानदान है जिनका मेन काम यही है। और ये लोग बहुत बड़े भूमि माफिया भी हैं और उसमें गांव में बहुत सारे केस है। जैसे केस नंबर में जो हम किए हुए थे 3024 चकिया थाना कांड संख्या IPCC है 419, 420, 467, 468, 120B, जिसके तहत ये लोग आरोपी पाए गए और इसमें ये लोग जेल भी गए। जेल जाने के एवज में ये लोग ने फिर एक झूठा केस मनीरालम खान की बीवी, जिनका कोई राइट भी नहीं बनता, इसमें कोई राइट नहीं बनता, उन्होंने मेरे ऊपर में भी केस किया। और बहुत सारे लोग जिसमें इनमें केस जो किए हुए हैं उनमें एक मर भी चुके हुए हैं, मरे हुए आदमी पे भी केस है, प्लस में लोग बाहर रहता है। जिस दिन ये केस किए उस दिन हम इसी दुकान में बैठे थे। हम लोग हैं 2 भाई, दोनों दुकान रोज़ आते हैं जाते हैं, घर से अप डाउन करते हैं। उनमें ये लोग के द्वारा धमकी भी दिया जा रहा है, बार बार दबाव दिया जा रहा है कि अगर आप केस को उठाते नहीं हैं, आप ये नहीं करते हैं तो आप लोगों को जान से मार दिया जाएगा या आप लोगों के साथ बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? ये मनीरालम खान, राजू खान और इनके बहुत सारे लोग हैं, असलम खान से लेकर बहुत सारे, मतलब पूरे फैमिली के ये लोग ग्रुप है। कहने का मतलब है ग्रुप कि है, आपके यहाँ भी भूमाफियाओं का दबंगई चल रहा है। बहुत ज़्यादा दबंगई, सिर्फ एक यही ग्रुप है। इसी ग्रुप के वजह से इनमें क्या है, जैसे राजू खान है, राजू खान के यहाँ पे ससुर है जो मेहसी के रहने वाले, ये सारा ज़मीन अपने समधी के नाम पे, मोईम खान के नाम पे ही लिखाता है। यहाँ पे हम दस्तावेज दिखाते हैं। एक दस्तावेज ये रहा मोईम खान, दूसरा दस्तावेज ये है मोईम खान, तीसरा दस्तावेज ये है मोईम खान जो राजू खान के ससुर है, चौथा दस्तावेज ये है जो राजू खान की वाइफ है उनके नाम से। का क्या मतलब है? ये सारे दस्तावेज हम निकाल कर लाए हैं कोर्ट से और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग बहुत बड़े माफिया हैं और लोगों को धमका कर उनके साथ ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा कर लेना और ख़ास करके और उनको धमकी देना, डर से लोग बोलता नहीं। इसके लिए शिकायत आपने करा? इसके लिए शिकायत हमने किया था, जिसमें वो जेल है। अच्छा, तो जेल भी है अभी जो आप लोग हाँ अभी बता रहे थे कि ये दस्तावेज है कि अगर आपका ज़मीन आपके पास में आएगा, जहाँ पे वो देखता है कि हम फंस रहे हैं तो आके आपको कहेगा कि ज़मीन से हमको मतलब नहीं है, आप ये ज़मीन आपका। जाली कैसे आपने इसको जाली कैसे? जाली हम पेपर द्वारा प्रूफ कर रहे हैं, हमारे पास में दस्तावेज है, इसमें रकबा चौहद्दी रकबा सब कुछ। अब अमान खान का हम बात करते हैं, जो अमान खान है जिनके पास 7 बीघा 7.5 बीघा ज़मीन है। एक अमान खान के जो फादर थे चिरागल्ली खान, उनकी 2 शादी से पहली शादी से सिर्फ अमान खान जो आधा के हकदार हैं, आधे ज़मीन के हकदार हैं, आज वो क्या है, रोडों पे भीख मांग रहे हैं। उनके घरारी तक को कब्जा कर लिया, जो उसमें रहते थे तो उसको मार कर भगा कर उनके घरारी को कब्जा कर लिया। आज हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि ज़मीनी लेवल पे एक बार जांच करके भी देख लिया जाए कि उनके अमान खान के घरारी को ये लोग ने कब्जा किया या नहीं किया। घरारी को भी कब्जा कर लिया। आप लोग कितने लोगों पर केस किया है? हमने केस किया था 5 आदमी पे। आप पे कितने लोग किया? हमारे इसमें 10 आदमी पे केस किया। एक आदमी का तो 2 बार, जो हमारा भाई है जो दुकान पे ही बैठता है, उसको 2 बार ही इनाम दे दिए, एक केस में 2 बार नाम। तो इसके लिए आप लोग कहाँ गए थे? इसके लिए हमने डीएसपी सर के पास में गए थे और डीएसपी सर को हमने आवेदन भी दिया था और बहुत से जो हमारे प्रूफ पेपर थे उन्होंने हम सबमिट किए और दिए। तो डीएसपी सर हमको आश्वासन दिए कि आप घबराइए मत, हम ज़मीनी लेवल पे जांच करेंगे और जांच करने के बाद में जो सही होगा वही हम करेंगे। और भी करेंगे? उसके बाद हम डीआईजी साहब के पास भी गए थे। डीआईजी साहब के पास भी उनको भी हमने एक एप्लीकेशन दिया था, तो डीआईजी साहब भी अपने स्तर से जांच का आदेश दिए हैं, बोले हैं कि हम जांच अपने स्तर से कराएंगे, जो सही होगा उसी के आधार पे कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में क्या बताना चाहते हैं? मीडिया में हम बताना यही चाहते हैं कि मीडिया द्वारा प्रशासनिक अधिकारी को हम कहना चाहते हैं कि वो अपने स्तर से अच्छे से जांच करे। ये लोग बहुत बड़े माफिया हैं, वो ज़मीन भू माफिया है। ज़मीन लोगों का ज़बरदस्ती कब्जा करना
जो उसको विवादित बना देना, विवादित जान, हम कमज़ोर हैं, लोग कमज़ोर होते हैं तो वो नहीं जाते हैं, वो डर से नहीं बोलते हैं, और उसके बाद में उल्टा सीधा केस में फंसाता। उनके पास में कुछ भी नहीं, वो कैसा भी केस में फंसा सकते हैं, कोई सा भी केस कर सकते हैं जो हमारे ऊपर में। अब डाइन का केस कि हमको डाइन कहकर घर पे आकर हमको ये किया, हमको गंदा घोल कर पिलाया, ये भी हम प्रशासनिक लेवल से हम गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि आप ज़मीनी लेवल पे एक बार जांच किया जाए। अगर इतना बड़ा कांड अगर हुआ होगा तो गांव में तो पता होगा ही, गांव के लोग तो जाने होंगे, आए होंगे, तो इसको इस लेवल पे भी जांच किया जाए। और ये राजू खान है, ये क्या करता है कि एक मेडल, बहुत सारा मेडल, ये मेडल के दम पे वो क्या करता है कि मेडल ले जाता है, दिखाता है कि हम बहुत बड़े माफिया हैं, हम बहुत बड़े ये स्टार हैं, हम बहुत बड़े ये करके, और उसी मेडल के आधार पे ये क्या करता है, इमोशनल बनाकर और ब्लैकमेलिंग करता है। और एक हाँ, किस टाइप का वो मेडल दिखाता है, वो मेडल ये दिखाता है कि हम बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, हम मिस्टर इंडिया हैं, हम मिस्टर एशिया हैं, हम ये है वो है, अपने आप को ध्वज दिखाता है और कहता है कि हम तो इतने बड़े मिस्टर इंडिया के, हमारी प्रशासनिक लेवल, प्रशासन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो ये कहता है कि प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं कर सकता।